15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम। 1708 में गुरु गोविंद सिंह, देखो कल अपने क्वेश्चन पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी 6 तारीख को और 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ खालसा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बंदा बहादुर ने। हाल ही में कहाँ एक भयावह भूकंप घटना देखने को मिली जिस हादसे में 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? जो सबसे पुरानी है वो है असम राइफल। असम राइफल इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1835 में। हाल ही में नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया? टीबी उन्मूलन 2025 का। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीईटी परीक्षा, राजस्थान सीईटी परीक्षा में जो है आ रखा है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की है। और मेघालय, तो ये जो है सारे राज्य सेवन सिस्टम में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और भारत पोल पोर्टल जो है वो शुरू किया अमित शाह ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमित शाह। ये में से किस अंक को प्रभावित करता है? तो वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 15वें एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। बात करें ये एरो इंडिया 2025 क्या है? तो ये है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, यह बोल सकते हैं विमानन प्रदर्शनी, विमानों की प्रदर्शनी लगती है, ठीक है, विमानन प्रदर्शनी। कब से कब तक होगा? 10 से 14 फरवरी 2025। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना दिवस जो है वो कब आता है? थल सेना दिवस कब आता है? थल सेना दिवस और जल सेना दिवस। तो देखो वायुसेना को क्या बोलेंगे? एयरफोर्स। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, वायुसेना को एयरफोर्स और इसको नेवी, ठीक है। तो इसको एयरफोर्स बोलते हैं ना और इसको आर्मी बोलते हैं। तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, देखो फोर्स में क्या आ रहा है? ओ। फोर्स में क्या आ रहा है? ओ। ये जो ओ आ रहा है ना, ओ से ट्रिक याद रखेंगे। ओ में देखो 2 ओ बनाना, एक तो 8 बन गया 2 ओ से, और एक ओ से बन गया अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस आता है। बाकी तुम याद करना 4 दिसंबर को जो है नेवी दिवस आता है। कैसे याद रखोगे? 4 और डी भी जो है वो 4 नंबर पे अल्फाबेट आता है, डी। तो 4 दिसंबर नेवी या थल सेना दिवस। और अच्छा गलत बता दिया मैंने, जल सेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को आता है। जल सेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को आता है। और थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को 15 जनवरी को जो है वो थल सेना दिवस। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो ये है एडमिरल अमरप्रीत सिंह। एडमिरल अमरप्रीत सिंह। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। और जल सेना जो है, जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जल सेना के अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो जल सेना के जो है अध्यक्ष हो गए।
और बात करते हैं कारगिल दिवस। कारगिल दिवस जो है वो कब आता है? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं अपन 26 जुलाई। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वित्त सचिव या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी? वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो ये है तुहिन कुमार पांडे। डीजीसीए के महानिदेशक कौन बने हैं? अभी रिसेंटली बने तो फैज अहमद किदवई। एसो कैम या एसो चैम के महासचिव कौन बने हैं? मनीष ये देखो एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स है ना, मनीष सिंगल जो है वो एसोचैम के अध्यक्ष महासचिव बने हैं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? देखो पहले तो रुचिरा कंबोज थी, लेकिन अब जो है वो बदल गए। अब कौन बन चुके हैं? पर्वत नैनी। अब जो है पर्वत आ चुके हैं, पर्वत नैनी हरीश जो है वो भारत के यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है वो बन चुके हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन बन चुके हैं? केसी वेणुगोपाल जो है बन चुके हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के हैं सतीश कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1992 और प्रथम जो है आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? जयंती पटनायक। और जो वर्तमान है वो वर्तमान कौन है? तो वर्तमान में है विजया किशोर रहाटकर। जापान के जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे फोमियो किशिदा। फोमियो किशिदा जो थे इससे पहले थे। और बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वो कौन है? पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है वर्तमान में। तो याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वी रामा सुब्रमण्यम, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, डीजीसीए के महानिदेशक फैज अहमद किदवई, एसोचैम के महासचिव मनीष सिंगल, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया कुमार रहाटकर, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों की पदोन्नति से संबंधित है? अब देखो ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा अभी वो एसएससी जीडी 2021 में आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी जीडी 2021 में। तो सहकारी समिति जो है कि पदोन्नति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 43B, करेक्ट हो जाएगा 43B। 1708 में गुरु गोविंद सिंह, देखो कल अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी 6 तारीख को और 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह
तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ खालसा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर, ये एसएससी जीडी में आ रखे क्वेश्चन, ठीक है, बंदा बहादुर। संवाद कौमुदी की स्थापना किसने की थी? तो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, किसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की स्थापना की थी, राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां एक भयावह भूकंप घटना देखने को मिली, जिस हादसे में 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? तो देखो अभी रिसेंटली जो है वो काफी दुखद समाचार है कि भूकंप जो है वो आया था, ठीक है ना, उसमें 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 130 लोग जो है लमसम 130 लोगों से ज्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं, ठीक है। 5 तारीख की घटना है ये, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? तिब्बत क्षेत्र में जो है ये भूकंप आया था। तिब्बत और नेपाल में भी आया था, ठीक है। तो तिब्बत और जो नेपाल का क्षेत्र है ना, वहां पे ये भूकंप देखने को मिला था। बात करें कि इसका जो रिक्टर पैमाना होता है ना, रिक्टर पैमाने पे जो है 7.1 रीडिंग का जो है ये अर्थक्वेक देखने को मिला। और देखो ये चीज याद रखना, पेपर में भी पूछा जाता है कि जो है रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना जो है किसके लिए यूज में आता है? तो ये भूकंप को मेजर करने के लिए, भूकंप नापने के लिए जो है आता है। बात करते हैं नेपाल की। जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल जो है इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में पीएम जो है वो कौन है? तो केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और बात करते हैं, देखो ये नेपाल वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे हमारी एक सेना रहती है, कौन? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल जो है यहाँ की देखरेख करती है, ठीक है ना। जो इस सीमा की जो देखरेख करती है वो कौन करती है? सशस्त्र सीमा बल, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है। तो कितनी आर्म फोर्सेस है? देखो 7 में से मैं आपको सारी की सारी कराता हूँ। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1963 में जो है सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना हुई। और जो नेपाल बॉर्डर है यहाँ पे ये देख करती है, ठीक है ना, निगरानी करती है और पेट्रोलिंग करती है सशस्त्र सीमा बल। और सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1936। और इसी का उल्टा कर देना 1969, ठीक है, 1969 10 मार्च को सीआईएसएफ की जो है वो स्थापना हुई। आईटीबीपी की 1962। अब देखो ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, मतलब जो तिब्बत वाला चीन के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पे जो पेट्रोलिंग करता है तो वो कौन करती है? आईटीबीपी करती है। और जब भी कोई युद्ध होता है उसके बाद ही आर्मी बनाई जाती है। तो आईटीबीपी जो है, चाइना का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद से ही वहां की पेट्रोलिंग करने के लिए आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। तो 1962 में जो है चीन युद्ध हुआ था। बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ पाकिस्तान के पास वाली जो बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात रहती है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 दिसंबर 1965 को। और जो सबसे पुरानी है वो है असम राइफल। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1835 में। तो टोटल जितनी भी थी वो मैंने सारी करा दी है। सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और असम राइफल, टोटल 6 हो गई। तो मैंने सारी करा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 2 देशों के मध्य होता है? फ्रांस और भारत में। गरुण जो है वो भी फ्रांस के साथ होता है, वरुण भी फ्रांस के साथ होता है। तो गरुण और वरुण दोनों ही भारत फ्रांस के साथ जो है युद्धाभ्यास करता है, सारे युद्धाभ्यास है। और डेजर्ट नाइट जो है वो भी फ्रांस के साथ करता है। एमफेक्स जो है वो हमारी तीनों सेनाओं की टुकड़ी जो है उसके साथ होता है, नौसेना, जल सेना और वायुसेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। बोंगो सागर
ब से बोंगो और ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ करता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन करते हैं। इंद्र जो है वो रूस के साथ होती है। सूर्य किरण नेपाल के साथ। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, स से सिम्बेक्स और स से सिंगापुर। कोंकण, कोंकण जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड के साथ होती है, वो इंग्लैंड के साथ होती है। नेवी का युद्ध अभ्यास है। और इंद्रधनुष जो है वो वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, इंग्लैंड के साथ होता है, ब्रिटेन के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ। देखो ये जो चाइना है ना, ये चाइना, चाइना के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जगह, इसी को, यही जो है मंगोलिया देश है, मंगोलिया। एक्वेरिन जो है मालदीव के साथ होती है। गरुण इंडोनेशिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। नसीम अल बहर ओमान के साथ। सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ। देखो सिम्बेक्स जो है ना, सिम्बेक्स वो सिंगापुर के साथ थी, लेकिन सिलिनेक्स जो है वो श्रीलंका के साथ है। मालाबार जो है, मालाबार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ रखा है। मालाबार भारत, जापान और अमेरिका, भारत, जापान और अमेरिका की जो है नौसेनाओं के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाड़ी तरंगिनी, हाल ही में नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो ये नाड़ी तरंगिनी ये है क्या? देखो ये पल्स रीडर है। क्या है? पल्स, पल्स एआई, एआई पावर्ड पल्स, एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। करेगा क्या ये? देखो ये आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। तो अगर जब भी तुमने देखा हो कभी किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो नाड़ी को ही चेक करते हैं या फिर हमारी पल्स को चेक करते हैं, और उसको देखने के बाद ही जो है वो बीमारियां बता देते हैं कि इसको ये डिजीज या इसको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब वो आयुर्वेद जो है ना वो तो हाथ से चेक करते हैं, उसके लिए डिवाइस तैयार किया है जिसका नाम क्या है? नाड़ी तरंगिनी या फिर एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है ये। और किसके द्वारा जो है ये तैयार किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अत्रय इनोवेशन, अत्रय इनोवेशन। ये पुणे का जो है एक स्टार्टअप है, पुणे की जो है कंपनी है अत्रय इनोवेशन। इन्होंने जो है नाड़ी तरंगिनी, भारत का पहला आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण जो कि पल्स, पल्स मतलब जो हमारी जो पल्सेस होती है ना, नाड़ी जो होती है, तो वो मेजर करेगा। बात करते हैं इसको जो है मान्यता जो है वो किसने दी है? तो मान्यता दी है इस डिवाइस को CDSCO ने, CDSCO ने। CDSCO क्या है? तो ये CDSCO जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इसको मान्यता दी है, और बनाया किसने? अत्रय इनोवेशन ने। आगे बढ़ते हैं। 1000 किलोमीटर रेंज वाला कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया? तो कामिकेज ड्रोन जो है ना ये किसने विकसित किया? नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड ने, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड। नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो कब तक का है? तो ये 2070 तक का। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य जो है भारत का वो कब तक का है? तो 2047 तक। राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो कब तक है? 2030 तक का। मलेरिया उन्मूलन का 2030 का। टीबी उन्मूलन 2025 का। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये सीईटी परीक्षा, राजस्थान सीईटी परीक्षा में जो है आ रखा है,
परम रुद्रा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किए गए? तो देखो 3 जगह किए गए थे। एक तो है पुणे, दिल्ली और कोलकाता। ये 3 जगह जो है परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एसएससी जीडी 2021 में आ रखे हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की है। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? देखो जब ये आया था ना तो 1:1:8 था। वैसे देखा जाए तो उसको ये भी बोल सकते हैं 2:8, तो 1:4 ये भी करेक्ट होता, लेकिन तब ऑप्शन में 1:1:8 दे रखा था, तो ये भी सही है। H2O जिसमें H के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 1, और ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो 1:1:8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैविक मत्स्य पावर क्लस्टर कहाँ शुरू किया जाएगा? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है, देखो मछली पालन जो है उस पर सरकार काफी ज्यादा इस बार जोर दे रही है, तो मछली पालन क्लस्टर जो है वो कहाँ शुरू किया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, सिक्किम। सिक्किम में कहां पर? तो सिक्किम में एक जिला है सोरेंग जिला, सोरेंग। सिक्किम के सोरेंग में जो है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ये है क्या? तो मत्स्य पालन, इसके अंदर टिकाऊ और रसायन मुक्त मछली पालन, मछली पालन करके जलीय कृषि को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? टिकाऊ और रसायन मतलब केमिकल फ्री मछली पालन करके जो है जलीय कृषि। अब देखो मछली पालन को ये लोग जलीय कृषि बोलते हैं, तो को बढ़ावा देना। ठीक है, तो एक जीव है उसको कृषि का नाम दे दिया है, तो मेरे हिसाब से वो तो ठीक नहीं है। बाकी जलीय कृषि को बढ़ावा देना जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो सिक्किम जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय, अपने जो केंद्रीय पशुपालन, केंद्रीय पशुपालन जो है, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, तो यह है राजीव रंजन। राजीव रंजन, राजीव रंजन सिंह जो है पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। देखो सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम जो है ना, देखो उससे पहले सिक्किम के बारे में देख लो। जो सिक्किम है, सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है? तो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के जो है गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो वो है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश माथुर। सेवन सिस्टर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सेवन सिस्टर, 7 बहनें, तो वो कौन कौन से राज्य आते हैं उसके अंदर सेवन सिस्टर में? तो सेवन सिस्टर के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य है सिक्किम को छोड़ के, वो सारे सेवन सिस्टर में काउंट होते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम,
और मेघालय। तो ये जो है सारे राज्य सेवन सिस्टम में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना कि पीएम पीएम मत्स्य पीएम मत्स्य संपदा योजना का संबंध किससे है? योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो ये मछली पालन से ही है, मछली पालन से है। और कब शुरू हुई थी ये योजना? ये शुरू हुई थी 10 सितंबर 2020 को। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से। उजाला योजना 1 मई 2015 से। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 से शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर से संबंधित है, गैस सिलेंडर 1 मई 2016 से शुरू। और नमामि गंगे जो है 7 जुलाई 2016 से शुरू हुई थी। और बात करते हैं अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है के दुगने आवेशित आयन होते हैं हीलियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो का पारंपरिक बास नृत्य है? तो चेराव जो है करेक्ट हो जाएगा, चेराव। पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में कब हुई थी? 1761। ये एसएससी जीडी 2021 के ही क्वेश्चन है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम। और मिजोरम का जो है बास नृत्य, बास पे किया जाने वाला नृत्य जो है वो चिराव है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। हाल ही में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत पोल पोर्टल जो है वो शुरू किया अमित शाह ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमित शाह, ये गृह मंत्री है, गृह मंत्री। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मिनिस्टर है, रेल मंत्री। मोहन यादव जो है ये कौन है? ये मध्य प्रदेश के सीएम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और भजन लाल शर्मा ये कौन है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं भारत पोल पोर्टल की। तो ये क्या है? तो ये पहली बार तो शुरू कहां से हुआ था? तो ये अमित शाह ने जो है इसको भारत मंडपम से जो है वो शुरू किया था, भारत मंडपम, दिल्ली से। सीबीआई द्वारा ये विकसित है, सीबीआई द्वारा विकसित है। उद्देश्य क्या है इसका? तो रियल टाइम, वास्तविक समय पे, रियल टाइम में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता को सक्षम करना, को सक्षम बनाना, सक्षम कर अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकना। सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में। वर्तमान में जो है सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीआई के अध्यक्ष है प्रवीण सूद। सीबीआई के आदर्श वाक्य क्या है? सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता।
सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकादमिक मूल्यांकन इकाई सफल, सफल SAFAL, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, किसने शुरू की? तो ये सीबीएसई ने। प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है बायोफ्यूल से या जैव ईंधन से। प्रोजेक्ट विस्तार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके लिए शुरू किया गया था? तो जो कृषि है, कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। क्या होगा इसके अंदर? जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको संविधान के बारे में या फिर और साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है संवैधानिक प्रक्रिया उसके बारे में अवगत कराया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 शुरू की गई है। मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को, लीवर को जो है प्रभावित करता है। भूटान में पहला चुनाव जो है वो कब हुआ था? ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसके अंदर आ रखे ये 2024 का जूनियर अकाउंटेंट 2024 के पेपर में भूटान का पहला चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 2008 में। भारत की रॉकेट वुमेन जो है किसे कहा जाता है? तो ऋतु कारीधाल को, ऋतु कारीधाल को। क्यों? इन्होंने जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मॉम मिशन, मंगलयान वाला, तो मंगलयान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है जूनियर अकाउंटेंट, तीनों ही क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2024 के पेपर में आए थे राजस्थान के। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जल्लीकट्टू जो है वो किया जाता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं केरल की, अच्छा उससे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो MK स्टालिन है, MK स्टालिन। या के राज्यपाल कौन बने? राज्यपाल RN रवि, RN रवि। केरल की बात करते हैं, केरल की, तो जो केरल है यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन और पिनरई विजयन। देखो जल्लीकट्टू में क्या होता है? तो जल्लीकट्टू के अंदर जो बुल होता है उसको पकड़ा जाता है, उसको गर्दन से और उसके सींग पकड़ के और उसको कंट्रोल में लिया जाता है, तो उसी को जल्लीकट्टू महोत्सव कहते हैं, तमिलनाडु में होता है। और सीएम जो है केरल के पिनरई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरवी अरलेकर, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो है राज्यपाल जो है वो है थावर चंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना जो है यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत
रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु जिष्णु देव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। आगे चलते हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, नुआखाई उड़ीसा में, थानू यात्रा उड़ीसा में। नुआखाई और थानू यात्रा दोनों ही उड़ीसा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में होती है, याद कैसे रखोगे? पूरा खर्चा, पूरा खर्चा, पूरा खर्चा से याद रखना कि पूरा खर्चा करा दिया कि खर्ची पूजा त्रिपुरा में, पूरा से त्रिपुरा। लाई हरोबा त्रिपुरा में, त्रिपुरा में लाई हरोबा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर असम में। बिहू, बिहू 3 तरीके के होते हैं, तो बिहू जो है 3 बार फेस्टिवल किया जाता है, असम में ही होता है, तो बिहू फेस्टिवल असम में। गुड़ी पड़वा नववर्ष का आरंभ होता है महाराष्ट्र में। बतुकम्मा तेलंगाना में, बोनालू तेलंगाना में। तो बतुकम्मा और बोनालू दोनों ही तेलंगाना में किए जाते हैं। आगे चलते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण गुजरात में। देखो वैसे इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, मकर संक्रांति, संक्रांति, ठीक है। उत्तर भारत में तो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और वैसे बिहार में बात करें, बिहार, तो बिहार में जो है इसे खिचड़ी, खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। पोंगल, तमिलनाडु में जाओगे तो पोंगल के नाम से जाना जाता है। ओणम जो है वो केरल में होता है और पोंगल तमिलनाडु में होता है। तवांग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश, तवांग वैली याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। बैसाखी पंजाब में और फूलदेई उत्तराखंड में। साइबर अपराध के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो साइबर अपराध के मामले में जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है अमेरिका, यूएसए। तो साइबर अपराध जो है सबसे ज्यादा अमेरिका में होते हैं, उसके बाद जो है वो भारत में होते हैं। बात करते हैं पावर सिटी, पावर सिटी सबसे पावरफुल सिटी। पावर सिटी इंडेक्स जो है उसमें नंबर 1 पे कौन है? लंदन। और भारत में जो है भारत की कौन सी सिटी जो है शामिल है? 48 नंबर पे आती है मुंबई। भुखमरी में, भुखमरी में भारत की रैंकिंग जो है वो कौन सी है? 105। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में 41। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में जो है कौन सी रैंक है? 134 रैंक। जेंडर गैप में, जेंडर लैंगिक अंतराल में, जेंडर गैप में जो है कौन सी रैंक है? 129। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का मेट्रो रेल नेटवर्क 100,000 किलोमीटर से अधिक होकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका बन चुका है? तो अपने भारत का। सबसे चीन, फिर यूएसए, उसके बाद जो है भारत जो है तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। कोलकाता सबसे पुराना मेट्रो जो है भारत का कौन सा है? सबसे पहला भी मेट्रो, वही ऑब्वियसली वही बात हो गई, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो सबसे पुराना मेट्रो भारत का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में कोलकाता मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो की स्थापना, दिल्ली मेट्रो की स्थापना 2002 में, 2002 में। और अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में शुरू हुई। और वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो ये कहाँ शुरू हुई? ये केरल में, केरल में जो है शुरू हुई। रेलवे बोर्ड की बात करें, रेलवे बोर्ड, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1905 में। वर्तमान जो है 1905 में। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ है। आगे चलते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा भारत की प्रथम स्वदेशी पैरासीटामोल विकसित की गई? तो भारत की प्रथम स्वदेशी पैरासीटामोल जो है अगर बुखार दर्द में दिया जाता है, ठीक है ना, तो पैरासीटामोल मेडिसिन है, सॉल्ट है बेसिकली, और किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो पैरासीटामोल जो है ये तैयार किया गया है CISR। CISR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। इसकी स्थापना जो है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और किस वर्ष हुई? 1942 में, 1942 में। वर्तमान में इसकी डीजी कौन है? तो वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है इसकी डीजी है। आईसीएमआर की बात करें, आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो वो है राजीव बहल। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना 1949 को होती है। ICAR जो है उसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR जो है कब बना? ICAR, अच्छा देखो, ICAR की स्थापना हुई थी 1929 को, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।